Hello everyone. Today we'll see the line by line explanation of chapter 2, that is nutrition in animals. So for chapter 1 you could follow the link that is given in the description. So let's get started. So before moving ahead, I would suggest you to go through the from the meanings for better understanding. So I think आपने एक क्विक रिवीजन ले लिया है वर्ड मीनिंग्स जो वहाँ पे रिटन थी. So let's get started. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना पाते हैं पर जानवर नहीं बना पाते. Animals get their food from plants. जानवर अपने भोजन पौधों से पाते हैं, इधर डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, पौधों को डायरेक्टली खा करके, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, और ऐसे जानवरों को खा करके जो पौधे खाते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ जानवर पौधे और कुछ जानवरों को दोनों खाते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ. आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बताया था कि सारे जीव को भोजन की ज़रूरत होती है अपने ग्रोथ के लिए. रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को रिपेयर करने के लिए और बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है बॉडी को, और जो भोजन होता है उसको इंटेक करता है, और उसका यूटिलाइजेशन शरीर में होता है. यू हैव स्टडीड इन द क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि भोजन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. और आप उसे रिकॉल कीजिए और लिस्ट बनाइए. मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है जिससे आप आसानी से रिकॉल कर पाएँ. फॉर एग्जांपल फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. और आप यहाँ पे खुद लिख के आप ट्राई करें. सो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, भोजन के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच. और इन सब्सटेंसेस को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हुआ, इसको हमारा बॉडी डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाता है. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इसलिए इन्हें छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. इन्हीं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, भोजन के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट्स, उनको जब सिंपलर सब्सटेंसेस में अब आप ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, उसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, भोजन का पाचन कहते हैं. सो लेट्स कम टू द पॉइंट 2.1, दैट इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. भोजन लेने के अलग अलग मेथड्स. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. सारे जीवों में भोजन लेने की जो प्रक्रिया वो अलग अलग होती है. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टार ऑफ प्लांट्स. जो मधुमक्खियाँ होती हैं और हमिंग बर्ड्स होती हैं, वो जो पौधे के बेसिकली फूल का मधु होता है उसे सक करते हैं. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. इंसानों के बच्चे और बहुत सारे जानवरों के बच्चे वो अपनी माँ के दूध पर पलते हैं. स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. और जो सांप होते हैं लाइक पाइथन और अजगर, वो क्या करते हैं, जिस जानवर को वो पकड़ते हैं उन्हें वो निगल जाते हैं. वो उनका भोजन इंटेक, फूड इंटेक का प्रोसेस होता है. सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम. कुछ एक्वेटिक मीन्स जो जल में रहने वाले जानवर होते हैं, जो जल में रहने वाले जानवर होते हैं वो पानी में तैरते हुए कुछ पार्टिकल्स को अपना भोजन बनाते हैं और उनसे बेसिकली अपना फीड अप करते हैं. So let's come to the point. Activity 2.1. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, उन्हें हमें बताना है कि कौन सा भोजन करते हैं और उनके भोजन का क्या मोड है, मतलब प्रोसेस क्या है. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल. और आप खुद से ये टेबल बनाएं. यहाँ पे मैंने खुद ही बना रखा है. आप क्या बेसिकली आप उसे रिकॉल करें. आप आपके अपने बुक को रिफर करेंगे, वहाँ पे ये ब्लैंक दी हुई है, आप इसे फिल करें और यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं. यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन द टेबल हेल्पफुल.
तो यहाँ से आपको वो हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। नेम ऑफ एनिमल्स, स्नेल। स्नेल वो क्या खाता है? स्नेल ग्रास खाता है। और कैसे खाता है? वो च्यूइंग करके, मतलब चबा करके खाता है। आंट, आंट चींटियाँ वो क्या खाती हैं? इंसेक्ट्स को खाती हैं। और वो कैसे खाती हैं? स्क्रैपिंग से, ठीक है। और ईगल इसी तरीके से फ्लैश खाता है, यानी कि मांस के टुकड़े को खाता है। स्वेलिंग, और वो क्या क्या करता है? निगल जाता है। सिमिलरली आप यहाँ पे दिए हुए हैं और आप उसको आप देखें और आपको ये खुद करना है, जस्ट फॉर द एग्जांपल कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे आंसर लिख रखे हैं, तो आप उसे खुद से करें। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसकी यूज़ से आप कर सकते हैं। So let's come to the amazing fact that is given in your book. So starfish feeds on animals covered by hard cells of calcium carbonate. जो starfish होता है, आप सुने होंगे, वो पता है आपको क्या खाता है? वो बेसिकली एक जो हार्ड सेल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, जैसे शंख का आपने नाम सुना होगा, कुछ ऐसे जो जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कड़ा सा ऊपर पत्थर बना होता है, उसके अंदर जो जीव रहते हैं उनको वो खाते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो खाते कैसे हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, लेट्स सी। आफ्टर ओपनिंग द सेल, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। ये क्या करते हैं? जो बेसिकली जो सेल होता है, जो हार्ड शेल के जो जानवर होते हैं, उनको डायरेक्टली वो ले लेता है अपने स्टमक में, और फिर से वो स्टमक को अपने पॉप आउट करता है, यानी बाहर निकालता है। और फिर से उसके अंदर तब तक वो क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो तब तक हट जाता है। सेल जो है बेसिकली जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनके वजह से वो हट जाता है, फिर वो वहाँ से जानवर को निकाल के खा जाता है। तो दैट्स द वे हाउ दे फीड अप। सो लेट्स कम टू द 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। इंसानों में किस तरीके से डाइजेशन होता है? वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम मुख से अपना भोजन लेते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, और उसे पचाते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं जिससे हमें बॉडी में एनर्जी नहीं मिल सकती है, उसको हम डेफिकेट कर देते हैं, यानी कि उसे हम निकाल देते हैं अपने शरीर से बाहर। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता होगा जब भोजन आपके शरीर में जाता है? द फूड passes through the continuous canal which begins at the buccal cavity and the ends at the anus. ये जो भोजन होता है आपके मुख से, जो ये बेसिकली एक जो कैविटी है, ये एक रास्ता पाइप बना हुआ है, यहाँ से इनटेक होता है और ये यहाँ से पूरा प्रोसेस होता हुआ यहाँ पे एनस होता है, जहाँ पे आप, जहाँ से आपका भोजन निकलता है, मतलब बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं वहाँ पे एंड होता है। यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे बेसिकली आपके फूड यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। सो द बेसिकली ओके, द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। इन्हीं जो बेसिकली जो रास्ता है इतना बड़ा सा, इसको कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला है बकल कैविटी, यहाँ पे प्रिंटेड है, यहाँ पे लेट्स कम टू द यहाँ पे फिगर। तो यहाँ पे बकल कैविटी है पहला, दूसरा फिर सलेवरी ग्लैंड है, फिर ऑसफेगस है, ठीक है, लीवर है, फिर यहाँ पे और गैल ब्लैडर है, स्टमक है, फिर पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो यहाँ ये आपके बेसिकली डिवाइडेड सेगमेंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बेसिकली इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही लंबा पाथ है? दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म ए एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बेसिकली ये भोजन प्रणाली का जो एक रास्ता बनाते हैं, ये जो जितने पार्ट्स हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट्स डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। और भोजन आपके बेसिकली ग्रेजुअली जो है डाइजेस्टिव पचते रहते हैं, यानी कि वो बेसिकली डिसोसिएट होते रहते हैं अपने छोटे छोटे बेसिकली सिंपलर फॉर्म में। और यही होता है आपके थ्रू द ट्रेवलिंग, और यही आपके भोजन का डाइजेशन का प्रोसेस होता है। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands। जो आपके जो स्टमक होते हैं उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर की जो दीवारें होती हैं, वो स्लेवरी ग्लैंड्स है, यानी कि जहाँ से आपके मुंह के लार निकलते हैं उससे वो बने होते हैं। द लीवर एंड पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। और जो अंदर जो होते हैं लीवर और पैनक्रियास होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भोजन होता है वो पाचन क्रिया उससे हो पाता है, डाइजेस्टिव। तो द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जो अभी मैंने बताया कि डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेज होते हैं भोजन के, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, उनको वो सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ देते हैं, जिससे हमारे अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। सो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and the associated gland
टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमने अभी दिखाया आपको, और एसोसिएटेड जो भी उनके अंदर के ग्लैंड्स होते हैं, जो मैंने बताया कि अंदर की दीवारों पे ग्लैंड्स लगे होते हैं स्लेवरी, तो वो मिल करके पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, इन्हीं हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। चलिए आइए हम देखते हैं कि जो डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अभी हमने देखा, उनके डिफरेंट पार्ट्स में भोजन का कैसे डाइजेशन होता है। लेट्स कम टू द पॉइंट, द माउथ एंड द बकल कैविटी। दो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये बकल कैविटी के बारे में, माउथ और बकल कैविटी के बारे में वहाँ पे हम लोग देखते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। भोजन आपके मुख के द्वारा शरीर में लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो आपका भोजन लेने का प्रोसेस होता है उसे आप इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ। हम भोजन को दांतों से कूचते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। और अपने मुख अपने मेहनत से हम लोग उसे बेसिकली मैकेनिकली उसे तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब कि किसी भी तरीका केमिकल प्रोसेस नहीं होता है, हम मैकेनिकली मतलब मेहनत से हम लोग उसको तोड़ते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जो आपके हर दांत होते हैं वो आपके मसूड़ों में अलग अलग जगह पे रूटेड होते हैं, मतलब लगे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आवर टीथ, आप यहाँ पे फिगर 2.3 में देख सकते हैं किस तरीके से बेसिकली यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से इनके जड़ बने होते हैं मसूड़ों के अंदर। ये है पूरा फिगर। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो हमारे दांत होते हैं सारे दांत के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और वो उस जगह पे जहाँ पे वो लगे होते हैं। अकॉर्डिंग दे आर गिवन इन डिफरेंट नेम्स, और यहाँ पे उनके नाम भी दिए हुए हैं। लेट्स कम टू द पिक्चर, और यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ये जो किनारे के दांत होते हैं, ये 1 2 3 और ये 1 2 3, ये जो तीन दांत होते हैं इन्हें हम मोलर टूथ कहते हैं, मोलर कहते हैं। और इन दोनों को हम कहते हैं प्री मोलर, और इस साइड भी कुल मिला के हम कह सकते हैं 6 हमारे मोलर हैं, और 2 to 4 हमारे प्री मोलर हैं। और कैनाइन हमारे एक दो हमारे कैनाइन टीथ हैं, और टूथ्स हैं, टीथ है। और इंसाइसर, ये आपके जो चार होते हैं इन्हें इंसाइसर कहते हैं बेसिकली। ये सबके अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पे फिगर से ही आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इन्हें भोजन काटने के लिए यूज़ करते होंगे, और इन्हें चीड़ने फाड़ने के लिए बेसिकली यूज़ करते होंगे। कभी भी आप अखरोट खा रहे हैं तो उसे तोड़ने के लिए, या फिर आप कुछ ऐसा चीज़ जिसे आपको काटना है वो आप इसके थ्रू करते हैं। और ये बेसिकली मोलर और प्री मोलर जो आपको खाना को आपको एकदम बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको चबाना पड़ता है, उसके लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। सो लेट्स कम टू द एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स। आप अपने हाथ धोएं। लुक इनटू द मिरर, और अपने शीशे में आप देखें। एंड काउंट योर टीथ, और अपने दांत गिने। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, और अपने इंडेक्स फिंगर को आप यूज़ करें और दांतों को महसूस करें। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ यू कुड यू फाइंड, और कितनी तरीके के आप दांत महसूस कर पाते हैं। आप वीडियो पॉज करें और एक बार ये प्रोसेस करें। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, और या फिर आप एक कागज का एप्पल लीजिए और एक ब्रेड लीजिए, रोटी, और उसे आप खाइए, ठीक है। विच टीथ डू यू यूज फॉर बिटिंग एंड कटिंग, बाइटिंग एंड कटिंग। कौन से दांत को आप बाइट मतलब बेसिकली काटने के लिए यूज करते हैं, और कौन से बेसिकली चबाने के लिए। एंड बेसिकली विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, और कौन सा चीड़ फाड़ के लिए दांत यूज करते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और आप वो भी देखिए कि किस दांत से आप दांत को खाना चबा रहे हैं और कौन से आप पिसाई कर रहे हैं बेसिकली। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टीथ, और यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन को आप टेबल में फिल करें। तो ये था बेसिकली आपका प्रोसेस। यहाँ पे कुछ इसको हम टेबल को फिल करेंगे, इसके पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ये दूध के दांत के बारे में लिखा हुआ है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो। आपको याद होगा आपके दांत जो है टूटे होंगे किसी समय में, कुछ समय पहले। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। जो आपके जो बचपन के दांत होंगे, तो बचपन के दौरान आपने देखे होंगे कि 6 से 8 साल की उम्र में वो आपके दांत सारे टूट जाते हैं। दीज आर टर्म मिल्क टीथ, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। द सेकेंड सेट द रिप्लेस देम आर द परमानेंट, उसके बाद जो दांत उनको रिप्लेस करते हैं बेसिकली उनके जगह पे जो आते हैं उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। और द परमानेंट टीथ में लॉस्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये आपके पूरी लाइफ पर रहते हैं, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तब आप ये गिर जाते हैं फिर से, या फिर किसी दांत की बीमारी की वजह से भी ये गिर जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पूजो इज फैसिनेटेड
बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन द फिगर 4.2। ये जो हाईली इस 2.2 में यहाँ पे आपको देखिए हाईली जो वायर्ड ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो वायर है इसकी लंबाई क्या होती होगी, इसी को ये जानना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ, ये इसकी लंबाई जानना चाहता है। तो आप कभी एक वुड यू लाइक टू मेक एनी वाइल्ड गेस, क्या आप कोई अंदाजा लगाना चाहेंगे? वी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ द पेज 16, पेज 16 पे ये दिया हुआ है लेंथ। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज accommodated in a small space within our body। इतने छोटे जगह में कितना लंबाई का ये इंटेस्टाइन होता होगा। तो रिजल्ट में आपको यहाँ पे लिख रखा हूँ 7 मीटर अप्रॉक्सीमेटली होता है। सो लेट्स कम टू द टेबल 2.2 दैट यू हैव टू बेसिकली आपको खुद से भरना है। वीडियो पॉज करके आप खुद से भरें, लेकिन इसका आंसर हम लोग खुद यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सी नंबर ऑफ टीथ लोअर जॉ में और अपर जॉ में कितने होंगे टोटल मिला के इंडिविजुअली। कटिंग और बाइटिंग जो होता है हमारा प्रोसेस, कटिंग और बाइटिंग, ये हम ये आगे की 4 और ऊपर अपर जॉ में भी 4 होंगे, तो बेसिकली 8 दांत। तो हम इसको यहाँ पे इसको फिलअप कर सकते हैं। लेट्स ओपन द पेन ओवर हियर एंड ये रहा ग्रीन पेन। ओके, ग्रीन पेन ओपन करते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली हमारे 4 दांत हो गए लोअर जॉ में, और फिर अपर जॉ में भी 4, और टोटल ये हो जाएंगे 8। बेसिकली 8 दांत हो गए। और पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए ये कैनाइन टूथ टीथ होते हैं हमारे, तो ये 2 हो गए। ऐसे ही 2 ऊपर भी होंगे, तो कुल मिला के 2 और ये 2, टोटल 4 हो गए। ओके, और इसमें लिखा हुआ है चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। तो चीविंग के लिए प्री मोलर और मोलर दोनों हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 2 5 3 2 5 बेसिकली 3 2 5 5 10 हो गए। 10 हो गए लोअर जॉ में, और बच्चे 10 हो गए हमारे ऊपर वाले जॉ में, अपर जॉ में। तो टोटल हमारे 20 हो गए। तो अब देखिए काउंट करने पे ये 32 एक्सीड तो नहीं कर जा रहा है। तो इसको आप जब सम अप करेंगे तो बेसिकली ये आपका सम आ जाएगा आपका बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली क्या यार, एग्जैक्टली 32 आ जा रहा है आपका। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारे 32 टीथ का बेसिकली प्रोसेस होता है। सो आवर माउथ हैज़ द स्लेवरी ग्लैंड्स, ओके, which secretes saliva। Do you know the action of saliva on food? Let us find out। जो हमारे दांतों में भी स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो बेसिकली स्लाइवा सिक्रेट करते हैं। लार ग्रंथियां होती हैं जो लार हमारे मुंह से दांतों से निकालती हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन फूड? आपको क्या पता है कि ये लार बेसिकली हमारे भोजन में किस तरीके से उपयोगी होती हैं और ये करती क्या है? लेट अस फाइंड आउट। आइए देखते हैं 2.2 एक्टिविटी 2.3। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आप 2 टेस्ट ट्यूब्स लें, लेबल देम ए एंड बी, आप उसे ए और बी के नाम से रखें। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट ऑन टी स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। आप पहले में ए में आप बेसिकली एक चम्मच बॉइल्ड राइस उसमें डाल दीजिए आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए में यहाँ पे डाल दिया गया है। ओके, सो इन द टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चीविंग इट 3 to 5 मिनट। और दूसरे में आप चावल अपने मुख में डालें और उसे 3 से 5 मिनट के लगभग उसको आप खाएं, और खाने के बाद उसको निकाल करके बी में डालें। ऐड 3-4 मिलीलीटर ऑफ वाटर, और 3 से 4 ml पानी आप डालें इन बोथ दोनों टेस्ट ट्यूब में। नाउ फॉर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, और उसमें बहुत आराम से आप 2-3 बूंद आयोडीन का आप ड्रॉप डालें। ऑब्जर्व, इसके बाद देखें व्हाई इज देयर चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, क्या उसमें कलर में चेंजेस आता है। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें। द स्लाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो स्लाइवा होता है वो स्लाइवा आपके जो भोजन में बेसिकली स्टार्च होता है उसको वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली पॉइंट है। तो सो द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। जो आपका जो टंग होता है बेसिकली जीभ होता है, ये आपके बेसिकली दांतों के पीछे लगा होता है। इट इज़ अ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्री होता है, सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आप जानते हैं कि आपका जीभ क्या काम करता है? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपने जीभ को बात करने के लिए यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम। सो बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द चीविंग। और ये इस बातचीत के अलावा भी ये क्या करता है, सलाइवा लार को भोजन में मिलाता है जब हम खाने को चबा रहे होते हैं। एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड, और खाने को जब निगलते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, और हम
जीभ से अपने खाने का टेस्ट भी लेते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। हमारे जीभों में एक तरीके के बर्ड्स होते हैं जिसे टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, वो हमारे सारे भोजन के टेस्ट देते हैं। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम कुछ एक्टिविटीज करके सारे जो बेसिकली टेस्ट बड्स हैं उनको हम ढूंढ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप ऑन बेल आइकॉन एंड follow the following meanings if it is needed to you. Okay, thanks for watching.